you. हेलो जी। कल अनप्लेजेंटनेस होने की तलाफी के लिए मुझे उमर कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल कभी किसी के घर में इस तरह दाखिल नहीं हुई, मगर आपका वो म्यूजिक। ओह, फॉरगेट अबाउट इट। तो आप इस डाक बंगले में रहती हैं? हाँ, अब्बा यहाँ। अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर कहते हैं। मैंने यहाँ से कुछ दूर एक हवेली खरीदी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमारा तो ख्याल था कि वो वीरान हवेली कभी आबाद नहीं होगी। जी हाँ, मुझे दरअसल ये जगह बहुत पसंद है। क्या आपका यहाँ मुस्तकिल रहने का इरादा? जी नहीं, यहाँ से 3 मील दूर मेरी कुछ जमीनें हैं। रहने के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन है परवीन। अस्सलाम वालेकुम। हम चाय पीने लगे थे, आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए। थैंक यू। आइए। वैसे इतनी प्लेजेंट कंपनी को छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। आई हैव टू गो नाउ। दोबारा भी जरूर आइएगा। अब तो आपको आना चाहिए। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम मेनी टाइम। हम लोग जरूर आएंगे, है ना पप्पू? हाँ, क्यों नहीं। हाँ। आइए, मैं आपको गेट तक छोड़ा। थैंक यू। आपकी चाय बहुत उम्दा। थैंक यू। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पप्पू कितना चार्मिंग आदमी है ना? हाँ, होगा चार्मिंग। मुझे तो इन बंदूकों वालों से वैसे ही डर लगता है। वो शब्बा बता रही थी कि इनकी हवेली में सारा दिन बंदूकों वाले फिरते रहते। पप्पू, एक तो गार्ड्स होंगे और वैसे भी नौकर कितना एग्जैजरेट करते हैं। पप्पू पता है, ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, इनके दुश्मन भी तो होते हैं। दुश्मन भी होते हैं। इन लोगों से वैसे ही दूर रहना चाहिए। पता नहीं भाईजान ने क्यों कह दिया कि दोबारा भी आइएगा। पप्पू कैसी बातें करती हैं आप? वैसे पप्पू मुझे तो बहुत ही फैसिनेटिंग आदमी लगता है। अजीब बात की है तुमने। ये देखिए पप्पू, फूल सूखे कितने अच्छे। पर करो। पप्पू। प्यारी ताजी, मैं आपको ये खत इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम हमेशा बहनों की तरह थे।
और मुझे पता है आप मेरी बात नहीं टालेंगी। मैं कुछ अरसे के लिए शहर आकर आपके पास ठहरना चाहती हूँ। आपको तो पता है यहाँ की जिंदगी कितनी डल और बोरिंग है। यूं भी मैं शुरू से कुछ करना चाहती थी। मुझे अभी से शादी करके नहीं बैठना। आपको याद है बचपन में हम जब भी मिलते थे अपनी कोर्स बुक के प्लेस लेकर एक्टिंग करते थे, ड्राइंग रूम में पर्दा लगाकर। और एक दफा आपने कहा था कि बड़े होकर मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए। पता नहीं अब आपका क्या ख्याल हो, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शोबिज़ में ही जाऊंगी और यही मेरा करियर होगा। मेरी एक पुरानी दोस्त नताशा एक एड एजेंसी में काम करती है और उसने मेरी मदद करने का वादा भी किया है। अब्बा यकीनन मेरी मुखालफत करेंगे और फुप्पो चाहती है मैं शादी कर लूं। लेकिन आप तो मेरा साथ देंगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बदल गई हूं? आप मुझे खत लिखकर बताएं कि मैं आ सकती हूं या नहीं। अब्बा और फुप्पो की फिक्र मत करें, उनको मैं मना लूंगी। खुदा हाफिज, आपकी बहन सोफी। किसका खत है? सूफी का। अच्छा, क्या लिखती है? कुछ दिनों के लिए आ रही है। ओह, बहुत अच्छी बात है। सन्या, बेटा मेरी कैप लेके आओ। कब आ रही है? बस थोड़े दिनों में। पापा को खुदाफिज करो। बाय बाय। बाय बाय करो। थैंक यू बेटा। अच्छा तारा, खुदाफिज, मुझे शाम को देर हो जाएगी। हाँ, अच्छा जी साहब। लो बेटे ऐसे पकड़ो से। भाई को ले। सब लोग कहाँ चले गए? आप लोग तो क्या लगा कर वापस कब आएंगे? पता नहीं। ठीक है।